सामाजिक विज्ञान है उसके कुछ 4 भाग हैं और उन 4 भागों के अगर हम अलग अलग अध्यायों की बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर पूर्व की अपेक्षा अब के समय में देखें तो आज के तकरीबन 7 से 8 साल पहले जो चैप्टर की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब अभी की अपेक्षा देखें तो वो लगभग आधा हो गया है, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि अभी भी जो सिलेबस है वो है काफ़ी है। तो कक्षा 10 का जो स्टैंडर्ड है तो उसके लिए ये सिलेबस बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो भाग दिए गए हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र या लोकतांत्रिक जीवन उसी को कहा जाता है। तो उन सभी भागों का हम लोग अलग अलग भाग और उनके जो अध्याय होंगे उन सभी के टॉपिक्स, उनके बिंदुवार तरीके से उन सभी का अध्ययन करेंगे और वो आपके लिए प्रोवाइड होगा। उसको लेक्चर बाय लेक्चर यानी हर वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट औसतन का होगा, तो ज़्यादा बड़ा भी होना लगभग ठीक नहीं होता है, बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो आपका टॉपिक होगा, कोई एक टॉपिक एक चैप्टर के लिए तकरीबन 4 से 5 वीडियो हो सकता है लगे, तो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही जो और सब्जेक्ट होंगे जैसे जो साइंस है और साइंस के तीनों भाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कक्षा 10, 11 और 9th का तीनों का, कक्षा 12 का जो सिलेबस होगा उसमें से हो सकता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो आपके लिए प्रोवाइड हो जाए और कुछ और सब्जेक्टों की कोशिश की जाएगी। जैसे कुछ आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें भी कोशिश किया गया है कि कई किताबों को, जैसे समाजशास्त्र है, एजुकेशन है, उनके बारे में भी वीडियो तैयार की गई है, तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। खैर अगर शुरुआत करें अभी के हिसाब से कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है तो उसके कुछ भागों को हम लोग समझ लेते हैं आज परिचय के हिसाब से। जैसे कक्षा 10 और आज हम लोग बात करेंगे इसके सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान के बारे में और अगर इसके भागों की बात करें तो पहला भाग है इतिहास। इसका पहला भाग हो जाता है इतिहास। दूसरा भाग हो जाता है इसका भूगोल या ज्योग्राफी। और तीसरा भाग है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। चौथा भाग इसका है नागरिक शास्त्र या सिविक्स, या इसी को लोकतांत्रिक जीवन भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक जीवन। ये हो जाता है सामाजिक विज्ञान के कुछ 4 भाग। और अगर चारों भागों का हम लोग अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे तो इनमें अलग अलग अध्यायों की संख्या होगी। अगर हम लोग समझें तो जो इतिहास है, इतिहास में अगर अध्यायों की संख्या को हम लोग समझते हैं तो इसमें कुल 3 अध्याय आ जाते हैं। और वो 3 अध्याय कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पहले में अगर हम लोग लेंगे तो पहला जो अध्याय होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वैसे अगर यूरोप में समझे तो ये सभी को पता होगा कि यह जो यूरोप है, यूरोप एक प्रकार का महाद्वीप है। दूसरा जो भाग है वो है भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा अध्याय हो जाएगा भारत में राष्ट्रवाद। और तीसरा हो जाएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के इतिहास का भाग। और इतिहास के चैप्टर यानी कुल 3 अध्याय होंगे। और इन 3 अध्यायों में हम लोग पहले वाले अध्याय के बारे में यूरोप और यूरोप के जो कुछ देश थे
वो देश पहले एक किसी न किसी औपनिवेशिक शासन का शिकार थे। धीरे धीरे करके वहाँ पे देशों की जो स्थापना है वो होती गई। एक देश को देख करके दूसरे देश भी अपने देश के प्रति वो समग्र होते गए या जानते गए और उनका अलग एक देश बनता चला गया।